बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लास्ट टाइम पढ़े थे एफिशिएंसी रेशियोज। एफिशिएंसी रेशियो में एक आता है इन्वेंट्री टर्नओवर। ठीक है, वो हमें ये बताता है कि इन्वेंट्री को सेल करने में आप कितना टाइम लगाते हैं। दूसरा आता है हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। वो हमें ये बताता है कि हम रिसीवेबल से पैसे रिकवर करने में, कलेक्ट करने में ऑन एवरेज कितना टाइम लगाते हैं। ठीक है, और एक होता है ट्रेड पेबल टर्नओवर। ट्रेड पेबल टर्नओवर हमें ये बताता है कि पेबल को पैसे पे करने में बिजनेस कितना टाइम लगाता है। ये तो हो गए तीन। ठीक है, ए लेवल के अंदर एक ज्यादा है, वो हम गो थ्रू कर लेते हैं। ओ लेवल में नहीं है, लेकिन अच्छा रेशो है, पढ़ने में कोई इशू नहीं है। तो ए लेवल में एक रेशो और है जिसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट पेपर में टर्नओवर। आता है क्या? ये ओ लेवल में नहीं है, सिर्फ ए लेवल का टॉपिक है। ये वाला रेशो जो ये वाला है, इसको भी मैं सिखा नहीं रहा, समझा रहा हूँ खाली। नॉन करंट एसेट टर्नओवर। टर्नओवर कहते हैं सेल्स को। नॉन करंट एसेट आप सबको पता है, ये वो एसेट होते हैं जो एक साल से ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर से ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। लाइक बिल्डिंग हो गई, लाइक व्हीकल हो गया, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। ये सारे हमारे क्या है, नॉन करंट एसेट्स हैं। सो बिजनेस एक होता है रॉस। रॉस में आप ये देखते थे कि मैंने जो पैसा लगाया वो कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, लेकिन आपको जो मेन रेवेन्यू जनरेट करके देता है ना, मेन रेवेन्यू जो पैसा जनरेट करके देता है, वो देता है आपका नॉन करंट एसेट। लाइक करीम की एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदे ने करीम में गाड़ी लगाई है अपनी, तो उसको जो मेन जो पैसा जनरेट करके दे रहा है वो कौन सी चीज करके दे रही है? वो उसको उसकी गाड़ी करके दे रही है, उसका ड्राइवर नहीं, उसकी जो गाड़ी है वो उसको करके दे रही है। इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो प्लांट लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाते हैं, फिल्टर वाला प्लांट लगाता है, इक्विपमेंट लगाते हैं, जिसके जरिए वो क्या करते हैं, गाड़ियां बनाते हैं, मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं, आगे सेल करते हैं। तो आपको जो मेन रेवेन्यू जनरेट करके देता है ना, जो मेन चीज है, जो असल चीज है, वो क्या है, नॉन करंट एसेट है, जो मेन रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो बिजनेस ये देखना चाहता है वक्त के साथ साथ कि मेरे जो नॉन करंट एसेट हैं उनके रेवेन्यू जनरेट करने में इजाफा हो रहा है या कमी आ रही है। अगर मेरा नॉन करंट एसेट टर्नओवर मेरा कम आता है, लाइक पिछले साल फॉर सपोज 4 आया और इस साल 2 आया, इसका मतलब क्या है कि ये मेरे जो नॉन करंट एसेट है ये मुझे इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं करके दे रहे, वो मजा नहीं है जो पहले था। तो बिजनेस को कैसे पता चले कि मेरे नॉन करंट एसेट जो है वो मेरे रेवेन्यू जनरेट करने में एफिशिएंट है या नहीं है, वो रेवेन्यू जनरेट करने में प्रोडक्टिव है या नहीं है, ये कैसे पता लगे? ऐसा तो नहीं है कि वो करीम में गाड़ी चलाई हुई है, इस साल मजा नहीं आ रहा, खर्चा ज्यादा आ रहा है, फायदा नहीं आ रहा, ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, नॉन करंट एसेट टर्नओवर। तो ये टाइम्स में होता है, टाइम्स में होता है। तो जब सवाल टाइम्स में होता है तो टर्नओवर पहले आता है, फिर सेल्स पहले आती है, फिर रेवेन्यू पहले आता है। उसमें रेवेन्यू हम पहले लिखते हैं। रेवेन्यू कौन सा आएगा? नेट रेवेन्यू आएगा। कौन सा आएगा बेटा? नेट रेवेन्यू आएगा। और डिवाइड कर देते हैं इसको बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट से। आपके पास जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू लेनी है। बुक वैल्यू पता है आप सबको? एसओएफपी में कॉस्ट भी दी हुई होती है, एसओएफपी में डेप्रिसिएशन भी दी हुई होती है, अगर आपको पता हो। एसओएफपी में उसने कॉस्ट भी दी हुई होती है, एसओएफपी में उसने क्या किया होता है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दी होती है। ये माइनस करके आपके पास क्या आता है? बुक वैल्यू आता है। ठीक है, तो हम जब ये, एक मिनट बेटा आवाज कर लीजिएगा, हम जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ऊपर लिखेंगे नेट रेवेन्यू, मतलब नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और नीचे लिखेंगे हम लोग क्या? बुक वैल्यू। ये चीज यानी अगर कोई डेप्रिसिएशन है और कॉस्ट दी हुई है तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखेंगे। इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। ठीक है, अगर इसका आंसर 2 आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे नॉन करंट एसेट हमें 2 टाइम्स रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, 2 टाइम्स, डबल। अगर मैंने 1 लाख रुपए के नॉन करंट एसेट लिए हैं तो वो मुझे 2 लाख का रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। अगर मैंने 2 लाख के लिए तो वो डबल, मतलब 4 लाख का रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। अब ये अच्छा है बुरा है तो इस पे हम पूरा तफसील से बहस करेंगे इंशाल्लाह कल से, कि जितने भी रेशोज हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, हमें ये कैसे पता लगेगा।
यहाँ तक बेटा मेरे सर साथ है? जी बेटा। डेज में क्यों नहीं हो सकता ये? यार देखो ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं ये है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का जो फायदा है वो 1 साल से ज्यादा के अरसे में देता है आपको फायदा जो है। ट्रेड रिसीवेबल का ताल्लुक करंट एसेट से, ट्रेड पेबल का ताल्लुक करंट एसेट से, इन्वेंट्री का ताल्लुक करंट एसेट से। मतलब ये जितनी भी चीजें हैं इनका फायदा हम जल्द अज जल्द लेना चाहते हैं। अगर मैंने कोई शोरूम खोला हुआ है और मैं गाड़ी बेचता हूँ तो कोई बंदा ये नहीं चाहता होगा कि साल के बाद मेरी गाड़ी बिके। हर बंदा ये चाहता होगा कि कल बिक जाए, परसों बिक जाए, मतलब विद इन अ मंथ मेरी गाड़ी सेल हो जाए। इसी तरीके से हम जब उधार पे सेल करते हैं सामान ट्रेड रिसीवेबल को, जितने ही बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ये सारे ट्रेड रिसीवेबल हैं। तो कोई स्कूल ये नहीं चाहता कि हमें कोई साल के बाद पैसे दे। हर स्कूल चाहता है कि हमें विद इन अ मंथ पैसे मिल जाए। सेम एज ट्रेड पेबल, उसको भी हम क्या नाम है वो भी हमेशा जब कारोबार करता है हमारे साथ तो वो भी ये कोशिश करता है कि ये लोग मुझे जल्द अज जल्द पैसा लें। साल तक वो वेट नहीं करेगा। तो वो जो तीन है हमारे पास, मैं ये समझता हूँ वो करंट एसेट्स हैं। इसीलिए उनको डेज में भी हम करते हैं। लेकिन नॉन करंट एसेट तो आपको जो फायदा पहुंचाता है वो तो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट सालों तक होते हैं। यानी 10 साल भी फायदा देता है, 20 साल भी फायदा देता है। इसीलिए डेज में करना इसका मुनासिब नहीं है। यहां तक मेरे साथ है बेटा? क्योंकि आप कोई भी जी नॉन सर। करंट एसेट खरीदते हैं 2-3 महीने के लिए तो कोई भी नहीं खरीदता। आप जब बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, मशीनरी खरीदेंगे, जगह खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, तो आपके जहन में होगा कि यार मुझे 1 साल से तो ज्यादा अरसे के लिए चलाना है। कोई बंदा बिजनेस को जब एक्सपेंड करता है 10 बार सोचता है, क्योंकि रिवर्स बैक नहीं हो सकते आप। आपने एक दुकान खोल ली, पैसे वैसे भर दिए, खर्चा कर दिया, तो आप 1 साल तक चलाओगे ताकि एटलीस्ट खर्चा तो निकालू अपना। तो नॉन करंट एसेट में मैं समझता हूँ डेज वाला मुनासिब नहीं है, इसीलिए ये टाइम्स में। ठीक है। अच्छा जी, यहां तक मेरे साथ है? तो इसकी कैलकुलेशन मैं सवाल के साथ करा दूंगा। तो एफिशिएंसी के अंदर आप लोगों ने 4 रेशो पढ़ लिए, इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर और नॉन करंट एसेट टर्नओवर। ठीक है। सर बाकी सब में जी बेटा, जी बेटा। सर इसका ये हमें क्या शो करता है नॉन करंट एसेट टर्नओवर? कि हाउ मच अवर नॉन करंट एसेट आर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। अगर हमारा नॉन करंट एसेट टर्नओवर कम हो रहा हो वक्त के साथ साथ, लाइक पिछले साल 4 आया, इस साल 3 आया, नेक्स्ट ईयर 2 आ गया, मतलब कम आ रही हो उसकी वैल्यू टाइम्स में, तो इसका मतलब ये कि मेरे नॉन करंट एसेट इम्पेयर हो गए हैं, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट में इजाफा हो गया है, पुराने हो गए हैं, आउटडेटेड हो गए हैं, मुझे नए लेने चाहिए, रिप्लेस करने चाहिए। जी बेटा ईश्वर बेटा, ईश्वर बेटा मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जी ये हमें सर। ये बताता है हमारे नॉन करंट एसेट रेवेन्यू जनरेट करने में कितना एफिशिएंट है। ये हमें कैसे पता लगेगा अच्छा है या बुरा? इसको हम कंपेयर करते हैं अपने प्रीवियस ईयर के साथ, पिछले साल के साथ, उससे पिछले साल के साथ, कि ट्रेंड किया जा रहा है। यहाँ तक मेरे साथ है? जी सर। सर अच्छा जी। अगर आंसर 2 टाइम्स आ रहा है मतलब ये हमें दुगना कमा के दे रहा है नॉन करंट हाँ, एसेट की कॉस्ट। हमारे नॉन करंट में दुगना कमा के दे रहे हैं, बिल्कुल आला, बहुत आला। जो उनकी कॉस्ट है उससे भी दुगना कमा के दे रहे हैं, बहुत आला। ठीक है सर। सही बताया। अच्छा जी, अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। अब आते हैं हमारे पास आखिरी जो कैटेगरी है वो है लिक्विडिटी रेशियोज की। सर इसकी कैलकुलेशन वगैरह? इसकी कैलकुलेशन मैं सवाल के अंदर करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ रेशो खत्म हो जाए फिर एक साथ सारे सवाल कराऊंगा। ठीक है। ये जो है ना नॉन क्रेडिट टर्नओवर, ये ए लेवल में अभी ऐड हुआ है, रिसेंटली ऐड हुआ है। मतलब आपको इसके सवाल ज्यादातर मिलेंगे 2017 या 18 से मिलेंगे। ठीक है, तो ये कम मिलेंगे, इसलिए इसको करना जरूर चाहिए। बच्चे छोड़ देते हैं प्रैक्टिस करना, मसले हो जाते हैं। अच्छा जी, लिक्विडिटी रेशियोज की तरफ आते हैं। सर लिक्विडिटी रेशियोज क्या होते हैं? लिक्विडिटी रेशियोज हमें ये बताते हैं कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे करने में हम कितना अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से मुराद नॉन करंट लाइबिलिटी, ओ सॉरी, करंट लाइबिलिटीज। लिक्विडिटी रेशियोज में ये बताते हैं कि जो हमारे पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, जैसे फॉर सपोज ट्रेड पेबल हो गया, अगर कोई ट्रेड पेबल है, फॉर सपोज बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें अदर पेबल भी आ जाता है। तो जो हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं उसको पे करने में हम कितना अच्छे हैं, कितने बेहतर हैं हम लोग।
ठीक है, कितने साउंड है हम लोग, कितनी हमारी स्टैंडिंग पोजीशन अच्छी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पे करने की सलाहियत हमारे अंदर कितनी है, ये मैं बताते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। इसमें दो हैं हमारे कोर्स के अंदर, इसमें दो हमारे कोर्स के अंदर है। तो सबसे पहला वाला जो हमारे पास कहलाता है वो कहलाता है करंट रेशियो, इसको करंट रेशियो भी कहते हैं और इसका एक और नाम भी है वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो। सर ये रेशियो में क्या बताता है? ये रेशियो में बताता है कि भाई आपको रेशियो निकालना है ना, आपको ये देखना है कि करंट लायबिलिटीज पे करने में आप कितना अच्छे हैं। तो मुझे बताएं, बिजनेस ज्यादातर करंट लायबिलिटी कहां से देता है? करंट लायबिलिटी के सर लिए पैसा कहां से लाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेएबल, एक्रूड एक्सपेंस। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये नहीं पूछ रहा भाई, पेबल को पैसे देने हैं, कहां से देगा, सर किससे लेगा? वो बैंक ओवरड्राफ्ट से दे सकता है। वो बैंक से लेगा, बैंक से पैसा निकालेगा, ठीक है, जो उसके पास कैश पड़ा होगा उससे देगा। चल वो भी पूरा नहीं हो रहा, सर क्या करें? अगर कोई रिसीवेबल होगा, मतलब किसी को हमने उधार पे सामान सेल किया हो, उससे पैसे लेके देंगे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, स्कूल वालों को अपना रेंट देना होता है, स्कूल वालों को अपना रेंट देना होता है, सर कहाँ से देते हैं? सैलरीज देनी होती है, सर कहाँ से देते हैं? जो फीस वगैरह कलेक्ट की होती है बैंक वगैरह में पड़ी होती है वहां से देते हैं। सर अगर बैंक में पैसे नहीं होते फिर क्या करेंगे? फिर स्कूल वाले पता क्या करते हैं? फिर स्कूल वाले ये करते हैं कि अगर किसी बंदे के ऊपर पैसे बकाया हो, बहुत सारे बच्चों ने फीस नहीं दी होगी, उनको बार बार मैसेज करते हैं, उनसे पैसा रिकवर करते हैं एंड देन पेमेंट करते हैं। तो बताने का मेरा मकसद ये है कि किसी भी बिजनेस के ऊपर अगर करंट लायबिलिटी होती है, मतलब ट्रेड पेबल को पैसे देने हैं, अदर पेबल हमें एडजस्ट करने हैं, तो करंट लायबिलिटीज के लिए पे करने के लिए बिजनेस ज्यादातर क्या यूज करता है? बैंक से कोई लोन नहीं लेता, बहुत कम चांस होता है बैंक से लोन ले। वो क्या करता है? अपने करंट एसेट यूज करता है। लाइक किसी दुकान की एग्जांपल ले लेते हैं, दुकान वाले को रेंट देना होता है, वो क्या करेगा? वो सबसे पहले अपना माल बेचेगा, माल बेच के जो पैसा आएगा, मतलब इन्वेंट्री बेच के जो पैसा आएगा, वो उससे वो क्या करेगा? अपनी जो रेंट वगैरह होता है, जो बिजली का बिल होता है, वो निकालेगा। सर इन्वेंट्री नहीं बिक सकी तो क्या करेगा? तो उसने बैंक में पैसे सेव किए होंगे, जो दुकान वगैरह के पैसे बैंक अकाउंट में सेव होते हैं, उस बैंक के पैसे को यूज करेगा और अपने कर्जे अदा करेगा। सर वो भी नहीं है तो किसी पे उधार पैसे, किसी को उधार पे माल बेचा होगा कि कोई रिसीवेबल वगैरह है, उससे पैसे लेगा। तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो मेनली करंट लायबिलिटीज के लिए क्या करते हैं? जो भी करंट लायबिलिटीज होती है उनको पे करने के लिए करंट एसेट्स यूज करते हैं। यहां तक मेरे साथ हैं विजय बेटा? जी सर। ठीक है, सर तो अपने करंट एसेट रेशियो नहीं में बेच सकता? क्या चीज? अपने एसेट भी तो बेच सकता है। हाँ लेकिन मैं नॉर्मल केसेस बात कर रहा हूँ, वो तो इंतहाई मजबूरी में ना, बैंक से लोन भी ले सकता है, ये बात भी है, और नॉन करंट एसेट भी बेच सकता है। लेकिन नॉर्मली हम कहाँ से देते हैं? यानी किसी भी दुकान का रेंट ले लो जाके, वो रेंट के लिए पैसा कहाँ से लाता है? इन्वेंट्री बेच के लाता है, या फिर उसके पास जो पैसा उसने वो बैंक में रखा होता है उससे दे रहा होता है। अगर उधार पे सेल करता है, लाइक दूध वाले हैं, शाइन डेयरी हो गए, बड़े बड़े हैदराबाद में बिजनेस है, वो उधार पे सेल करते हैं, तो वो ट्रेड रिसीवेबल से पैसा रिकवर करके उससे दे देते हैं रेंट। वो अलग केस है, बहुत मजबूरी आ गई, जैसे कोरोना वायरस आ गया, सेल नहीं हो रही, तो अब क्या करेंगे? नॉन करंट बेचेंगे, अपने जेब से पैसा देंगे, वो एक अलग केस है। तो नॉर्मली करंट लायबिलिटीज को जो हम पे करते हैं वो करंट एसेट से पे करते हैं। मैं सेंटर में पढ़ा रहा हूँ, मुझे रेंट देना होता है, रेंट मैं घर से नहीं लाता, जो बच्चों की फीसेज आती है मैं उससे ही कवर करके दे देता हूँ। तो नॉर्मली बिजनेस क्या करते हैं? करंट एसेट से अपनी करंट लायबिलिटी पे करते हैं। तो अगर हमें अपनी करंट लायबिलिटी पे करने की सलाहियत देखनी हो, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे करने की सलाहियत देखनी हो, तो आसान सा तरीका है, करंट एसेट को डिवाइड कर दें करंट लायबिलिटी से, आपके पास एक रेशियो आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, फॉर सपोज इसका एग्जांपल कर ही लेते हैं। हमारे पास इन्वेंट्री आ रही है 1 लाख, ठीक है, हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है 30,000, और बैंक के अंदर हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है 20,000। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या हो गए? करंट एसेट हो गए। करंट एसेट में इन्वेंट्री आता है, ट्रेड रिसीवेबल आता है, कैश आता है, बैंक आता है और अदर रिसीवेबल आता है, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा हम लाइबिलिटीज के ऊपर आते हैं। लाइबिलिटीज में हमारे पास ट्रेड पेबल आ रहा है। ट्रेड पेबल कितना है हमारे पास? फॉर सपोज हम कर लेते हैं
75,000 ठीक है। अब हमारी लाइबिलिटीज पे करने की सलाहियत कितनी अच्छी है, तो उसके लिए हम करंट रेशो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लिख लेते हैं करंट रेशो इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा, करंट एसेट आएगा। तो करंट एसेट में क्या आएगा, 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000। यहां तक मेरे साथ है। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, इसको हम डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटी से। करंट लायबिलिटी में है ही 75,000, तो मुझे बता सकते हैं इसका आंसर किस में आएगा? 2 टाइम्स 2। अच्छा, इसको हम टाइम्स में लिखते हैं। जब मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते हो ना, तो ज्यादातर आंसर हमारे पास किस में होता है, टाइम्स में होता है। अच्छा, ये जो मल्टीप्लाई बाय 100 ये क्यों किया जाता है? बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये रेशियो एनालिसिस है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करते हैं? तो वो जो प्रॉफिट मार्जिन है और या ग्रॉस मार्जिन है, उसमें वैल्यू बहुत कम आती है। अगर आप उसमें रेशियो निकालेंगे तो आएगी 0.25, 0.75, तो बड़ा अजीब हो जाता है। तो उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ जो है ना, ये जो नॉन कैश टर्नओवर हो गया या करंट रेशियो हो गया, इसमें जो भी आंसर आता है वो मीनिंगफुल होता है, उसको समझना आसान होता है, उसको समझना इजी हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें टाइम्स में आंसर निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते। अच्छा जी, सर इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास 2 टाइम आंसर आ रहा है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर अगर $1 कर्जा हो, $1 कर्जा हो हमारे ऊपर, तो हमारे पास $2 के करंट एसेट मौजूद हैं उसको पे करने के लिए। हमारे पास 2 टाइम्स का मतलब ये कि हमारे पास डबल करंट एसेट है अपना कर्जा पे करने के लिए। हम 2 दफा अपना कर्जा पे कर सकते हैं, इतने एसेट हमारे पास मौजूद है। और आप चेक कर लें, कर्जा कितना है, 75,000, और पे करने के लिए पैसा कितना मौजूद है, 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000, ये कितना हो जाएगा, 1,50,000। मतलब हमारे पास डबल पैसा मौजूद है अपने कर्जे अदा करने के लिए। ठीक है, ये हमें ये बताता है कि हाउ मच वर्थ करंट एसेट आर अवेलेबल विद द बिजनेस टू पे ऑफ करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इसकी कह रहा है मैं इस पे कमेंट कैसे होगा, उस पे इंशाल्लाह मैं कल की क्लास में आऊंगा, सारे रेशो पे कैसे कमेंट करेंगे। यहां तक मेरे साथ है? सर दोबारा बताएं सर, करंट दोबारा क्या समझा नहीं तुम? ये पूरा रेशो दोबारा बताओ, करंट रेशो क्या होता है? चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए, करंट रेशो में ये बताता है कि आपके करंट रेशो में ये बताता है कि हमारे पास कितने करंट एसेट मौजूद हैं करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए, कितनी वर्थ है उसकी करंट एसेट्स की। तो बड़ा आसान होता है, ऊपर हम लिखते हैं करंट एसेट, नीचे लिखते हैं करंट लायबिलिटीज, दोनों में आपके पास करंट आ रहा होता है, यानी करंट एसेट। आवाज ही सही नहीं आ रही। विजय बेटा, आवाज सही आ रही है मेरी? जी सर, नेट स्लो होगा उसका, सोहन का शायद। नेट स्लो, सोहन बेटा नेट स्लो होगा। आप रिकॉर्डिंग देख लें सोहन बेटा, को देखो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ ना, जो भी क्लास लेता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, तो आप टेंशन नहीं लिया करें, इसकी रिकॉर्डिंग बाद में देख लिया करें सुकून से आप जो है। ठीक है, अच्छा जी। सो बेटा मैं ये कह रहा था, मैं रिपीट कर देता हूँ सोहन। करंट रेशो में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो करंट एसेट है उनकी कितनी वर्थ है अगेंस्ट करंट लायबिलिटी। तो ऊपर लिखते हैं करंट एसेट, डिवाइड कर देते हैं करंट लायबिलिटी से। इसका आंसर हमारे पास टाइम्स में आता है, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं कर रहे हैं। तो ये सवाल था, ये सारे सर हमारे वो पास रिमूव हो गया, अब आगे बढ़े। ठीक, चलें फिर हम आगे चलते हैं। सेकंड हमारे पास रेशो है जी बेटा। सर तो फिर आपने जब करंट नॉन करंट एसेट टर्नओवर बताया था, तो जो हम ऊपर नेट रेवेन्यू लिखते हैं, फिर वो अगर ज्यादा होगा बुक वैल्यू से, तो मतलब इसका ये हमारी कम है ना, नॉन करंट एसेट टर्नओवर। क्या मतलब? रेवेन्यू जितना मतलब ज्यादा होगा अच्छी बात है ना। वो तो सर नॉन हमारे गुड्स से, जी, वो रेवेन्यू तो हमारा गुड्स का होगा ना, नेट रेवेन्यू। तो मतलब फिर कैसे सर, अगर आंसर मतलब ज्यादा आ रहा है 1 से? बेटा नॉन करेंट एसेट टर्नओवर हमें ये बताता है कि हम हमारे पास जो नॉन करेंट एसेट हैं वो रेवेन्यू जनरेट करने में कितने अच्छे हैं। तो जितना ज्यादा आपके पास रेवेन्यू आएगा उतना आपके लिए फायदे की बात है। आप देखें, गाय क्यों लेते हैं? दूध बेचने के लिए लेते हैं। अब हाँ गाय सर। गाय पे तुम खर्चा भी करो, पैसा भी लगाओ, और वो तुम्हें रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे, क्या करोगे? तो कम अच्छी बात जनरेट है ना। करके दे, क्या करोगे? बेच दो। अच्छी बात है, मतलब बेच दोगे तो बोलेगा यार ये हाँ फायदा क्या हुआ, मैं करूंगी इसको यार माल तो भी खिलाऊं, चारा भी दूं, नहलाऊं भी शैम्पू से, फिर खर्चा भी करूं, बाड़े की खिदमत भी करूं, नखरे भी बर्दाश्त करूं, ऊपर से कुछ दूध भी नहीं मिले, फायदा क्या हुआ?
तो बिजनेस में नॉन करंट एसेट लेते किस लिए? करीम में गाड़ी क्यों चला रहे हैं? वो सर करीम में गाड़ी क्यों उसको, चला रहे हैं? इसलिए चला रहे हैं कि भाई रेवेन्यू जनरेट हो, हाँ ठीक सर, है ना? तो अगर वो मुझे रेवेन्यू इतना नहीं जनरेट करके दे रही, यानी लास्ट ईयर अच्छा जनरेट कर, इसका देखो, इसका रेशियो का कोई आइडियल पॉइंट नहीं होता, ये अभी इस पे रेशियो की लिमिटेशन में नहीं आया कि सर इसका आंसर अगर 0.5 आता है अच्छा है बुरा, 0.2 आता है अच्छा है बुरा, उस पर मेरी बात नहीं की। वो मैं आऊंगा उस पर कल की क्लास में कि कौन से रेशियो के लिए क्या हमारी स्ट्रेटेजी होगी। तो इसमें ये सीन है, जो बेस्ट चीज है वो ये कंपैरिजन। हम एफिशिएंसी रेशियो में कंपैरिजन करते हैं पिछले साल से, कि पिछले साल कितना आया था और इस साल कितना आया था, फिर बाद में ये सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, वो अच्छा है या बुरा, उस पर इंशाल्लाह हम कल कमेंट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, तो इस पे बात करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, आगे हमारे पास आता है दूसरा, हमारे पास है जिसको हम कहते हैं लिक्विड रेशियो। ठीक है, अच्छा, जिसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम क्या नाम है, क्विक रेशियो भी कहते हैं। सबका एक ही मतलब है। लिक्विड का मतलब है जल्दी हल हो जाना, एसिड टेस्ट का मतलब है एसिड बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, एसिड बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तबाही मचा देता है। और क्विक रेशियो का मतलब ये कि क्विकली, मतलब, तो ये जो रेशियो है इसमें क्या खास बात है? इसमें ये खास बात है कि आप करंट एसेट को डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटी से, ठीक है, ऊपर वाले रेशियो में, ठीक है। ऊपर वाले रेशियो में एक इशू है, अब जरा गौर से सुनना बेटा, विजय, एवरीवन गौर से सुनना। इशू क्या है? ट्रेड पेपर को कितने पैसे देने हैं? 75,000। 75,000। ट्रेड पेपर जब आएगा पैसे लेने के लिए, वो वेट नहीं करता। जब टाइम आ जाएगा, फॉर सपोज 1 महीना आ जाएगा, वो आपके पास आएगा, भाई मुझे पैसे दो, ठीक है, तो उसको इंतजार भी नहीं करा सकते। इंतजार कराएंगे नाराज हो जाएगा, सामान नहीं देगा, उधार देना बंद कर देगा, ठीक है। और कभी कभार होता ही है कि बंदा जिससे हम माल ले रहे होते हैं तो बिजनेस दाव पे लग जाता है, अगर उससे लड़ाई हो जाए, फड्डा हो जाए, तो ये पैसे लेने आया बिजनेस के पास कि भाई मुझे 2 दिन के अंदर पैसे दो, 3 दिन के पैसे दो। बिजनेस क्या करेगा? 20,000 बैंक से निकाल के दे देगा। बिजनेस क्या करेगा? ट्रेड रिसीवेबल को कॉल करेगा, पैसे चाहिए, ये चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल भी पैसे दे देंगे। कितने पैसे अदा हो गए? 75,000 कर्जा था हमारे ऊपर, हमने बैंक से 50,000। 50,000, बाकी बची 1 लाख की इन्वेंट्री। क्या ख्याल है? लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर लाए, बेटा माल लो, हो जाएगा 3 दिन के अंदर इन्वेंट्री सेल हो जाएगी। नहीं सर। क्या ख्याल है? नहीं सर। ऐसा हो सकता है? कभी कभार तो ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस ऐसा होता है, यानी सब्जी की दुकान है, तो हम लोगों को मजबूरी नहीं कर सकते। अब 1 लाख की सब्जी पड़ी हुई है, ये थोड़ी कर सकते हैं लोगों को भाई 2 किलो ले जाओ, 3 किलो घर ले जाओ, पैसे भी उनसे पूरे लें। तो मसला ये आता है कि ये जो बैंक है ना, बैंक से पैसा निकालना सबसे आसान है, चेक दो पैसा आ जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल है, इससे भी पैसा निकालना बहुत आसान है। इसको आप कॉल कर दें, मैसेज कर दें, वो एक अलग बात है, वो देता है नहीं देता, लेकिन मिल जाएगा आपको पैसा आसानी के साथ, 2 दिन में, 3 दिन में, ठीक है। ये जो इन्वेंट्री ना, इसको बेचना इतना आसान काम नहीं है। और स्पेशली बिजनेस पता है क्या करते हैं? पहले उधार पे बेचते हैं इन्वेंट्री। इस पे बेचते हैं, जो बड़े बिजनेस होते हैं वो उधार पे सेल करते हैं। उधार पे सेल करने के बाद उनको क्या मिलता है? कैश मिलता है। ट्रेड पेपर को क्या चाहिए? कैश चाहिए, उसके पास उधार का टाइम नहीं है। तो आप पहले इन्वेंट्री, ये जो 1 लाख की इन्वेंट्री है ना, इसमें से 25,000 की इन्वेंट्री उधार पे सेल करो। सेल करने के बाद वेट करो कि वो आपको कब पैसा देगा, तो टाइम बहुत लगता है। तो बिजनेस को अगर सही मानों में अपनी लिक्विडिटी देखनी हो, बिजनेस को सही मानों में अपना करंट लायबिलिटीज पे करने की सलाहियत देखनी हो, तो क्या करना चाहिए आप बताएं? करंट एसेट में क्या एडजस्टमेंट करें विजय बेटा? सर इन्वेंट्री माइनस कर दें। इन्वेंट्री माइनस कर दें, क्योंकि ये इन्वेंट्री क्या, ये लेस लिक्विड है। मैं दोबारा बता दूं, लिक्विड का मतलब होता है इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, आसानी के साथ कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो बैंक का पैसा तो आसानी के साथ कन्वर्ट हो जाता है, आप चेक दें, आप कैश रिसीव करके आ जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल वो भी आसानी के साथ कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन इन्वेंट्री को पहले उधार पे सेल करो, फर्स्ट स्टेज। उधार पे सेल करना ही मजाक नहीं, वो भी मजाक नहीं है, उसमें भी टाइम लगता है। फिर उसके बाद वेट करो पैसे कलेक्ट होने का। तो मतलब 2 स्टेजेस से गुजर के आपको कैश मिलता है इन्वेंट्री में। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि भाई इन्वेंट्री को आप शामिल ही नहीं करें, क्योंकि ये क्या है, ये लेस लिक्विड है। और एक और बात, हम जब करंट एसेट लिखते हैं ना एसओएफपी में, तो सबसे पहले लेस लिक्विड आइटम लिखते हैं।
कि जो जल्दी कन्वर्ट नहीं होता कैश में, वो कौन सा है? इन्वेंट्री। फिर लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल, फिर लिखते हैं बैंक, फिर लिखते हैं कैश। ये तरतीब से काम सर करते हैं। जी बेटा। इन्वेंट्री पर अगर सेल लगा दे तो जल्दी से बिक जाएंगे। यार अगर हमें उस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, लाइक जो पेप्सी वाले बिजनेस है, पेप्सी वाला, कोको कोला वाला, अगर हम बड़े बिजनेस की बात करते हैं, रेशोज वाला काम तो बड़े बिजनेस ही करते होंगे ज्यादातर। अगर मैं पेप्सी कोकोला की बात करता हूँ, तो ये लोग तो अपनी जो ड्रिंक्स होती है तो उधार पे सेल करते हैं बड़े बड़े मार्ट को, तो कैसे सेल लगाएंगे? वो बात सही है तुम्हारी, बात सेल लगा दें, डिस्काउंट ऑफर लगा दें, तो एक तो इनको अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। बिजनेस बिजनेस इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि ट्रेड पेबल को पैसा दें, बिजनेस इसलिए भी कर रहे हैं कि खुद भी तो कमाएं। तो एक तो इस चीज के लिए कि ट्रेड पेबल को पैसा देना है, हम सेल लगा दें, फला लगा दें, ऐसा कोई बिजनेस करता नहीं, बहुत कम बिजनेस करता है। ठीक है ना? तो कुछ और स्ट्रेटजीज की जा सकती हैं, वो फिर अलग बात है कि भाई प्रमोशन कर लो, ठीक है, प्रमोशन के अलावा क्या नाम है, ट्रेड डिस्काउंट लगा दो, इस तरह की चीजें। लेकिन वो फिर भी इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जितने भी मार्ट वाले हैं वो पेप्सी से, कोकोला की इतनी कोल्ड ड्रिंक लेंगे जितनी बिक सकती है, इससे ऊपर वो नहीं लेंगे। एक टाइम पीरियड होता है, तो या तो फिर तो सर तलाश करो, तो इसमें इशू है अभी। ठीक है, अच्छा जी। तो इंशाल्लाह ये सवाल पेपर में आता है कि इन्वेंट्री अगर पाइल अप होगी तो उसको कैसे निकालें, उसकी कोई एक, यानी एक बार आया था 6 मास का सवाल आया था कि इन्वेंट्री पाइल अप हो गई है, बहुत सारी इन्वेंट्री जमा हो गई है, उसको निकालने के लिए क्या करें। तो विजय बेटा आप वाला ही आंसर कि सेल लगा दी, प्रमोशन कर दी, प्राइसेस कम कर दिए, तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि इन्वेंट्री सेल जब ज्यादा करनी है। यहाँ ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पैसे कम हो जाएंगे आपके, प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी, नुकसान हो जाएगा एक किस्म का। ठीक है, अच्छा जी। सो अच्छा, लिक्विड रेशो की बात कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या हम लिखते हैं? लिक्विड एसिड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लिक्विड एसिड लिखते हैं। सर लिक्विड एसिड का मतलब ये है कि आप करंट एसिड में से इन्वेंट्री को माइनस कर दें। इन्वेंट्री कौन सी वाली? क्लोजिंग वाली, ठीक है। इन्वेंट्री को क्या कर दें? माइनस कर दें, एक मिनट की जगह बेटा, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे? करंट लायबिलिटी से। तो आपके पास फर्क आ जाएगा। कैसे फर्क आ जाएगा? अभी आप चेक करें, ऊपर आपके पास आ रहा था कि आपके पास डबल पैसा मौजूद है कर्ज अदा करने के लिए, मतलब आप बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब जरा चेक करें, अब आपने क्या करना है? इन्वेंट्री नहीं लेनी, इन्वेंट्री नहीं लेनी, लिक्विड एसेट लेने हैं। लिक्विड एसेट क्या है? ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल, बैंक और कैश। तो ये कितना हो जाएगा? 50,000 डिवाइडेड बाय लाइबिलिटीज कितनी है? 75,000। अब आपका आंसर आ जाएगा 0.667 आंसर आ जाएगा। अच्छा, आप ख्याल करना बेटा, पेपर में अगर वो 2 टाइम्स कहता है ना, तो फिर ये वो 2 डेसिमल प्लेस कहता है, तो ये 0.67 आएगा। अब देखें, अब 1 से भी कम आंसर आ रहा है। 1 से कम आंसर आ रहा है तो अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब आपके पास पैसे कम पड़े हुए हैं। अगर आपके पास $1 कर्जा है, $1 कर्जा है, तो आपके पास 0.67 पैसा मौजूद है उसको अदा करने के लिए, पेनी मौजूद है, यानी ₹1 पूरा भी नहीं है। तो विजय बेटा हम बैंक ओवरड्राफ्ट ले लेते हैं। अगर ऐसा मसला हो जाता है ना, तो हम शॉर्ट टर्म लोन भी ले सकते हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हैं, ये भी बिजनेस कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई? सर इन्वेंट्री कौन सी रहेंगी, क्लोजिंग ओपनिंग? क्लोजिंग माइनस करेंगे, इन्वेंट्री हमेशा क्लोजिंग माइनस करेंगे। ठीक है, सो ऐसा है, पहले एक इजी सवाल करते हैं, फिर आते हैं मुश्किल सवाल की तरफ। पहले एक इजी वाला कर लेते हैं, ताकि उसमें सारे रेशो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। कर लिया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया? सर ये 50,000 कहाँ से है? 50,000 मैंने कहा था ना कि हम लिक्विड एसेट लेते हैं, हम जो है ना लिक्विड एसेट लेते हैं, मतलब वो एसेट जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास जो लेस लिक्विड होता है उसको हटा देते हैं, वो इन्वेंट्री है ये वाला। ये इन्वेंट्री जो है ना हमारे पास लेस लिक्विड है, सॉरी, ये जो इन्वेंट्री है ये हमारे पास लेस लिक्विड होता है, मतलब ये इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होता। पहले इसको उधार पे सेल करो, देन वेट करो, उसके बाद देन पैसे रिकवर करो। ठीक है, यहां तक मेरे साथ है? जी सर। आज एक सवाल करते हैं, पहले इजी करवाता हूँ सवाल, ताकि आपकी ग्रिप हो जाए, समझ जाए। तो 2016 मई कल वाला सवाल कर लिया था आप लोगों ने? जी सर। ठीक है, ओके।
बेटा ये सवाल है, ठीक है, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। इसका पहला पार्ट है आपने करंट रेशो निकालना है, ठीक है। पेपर में इस तरह नहीं देता कि करंट एसेट लिखे हुए होंगे, करंट एसेट को स्प्लिट करके देगा, लाइक बैंक दे देगा आपको, ट्रेड रिसीवेबल दे देगा, इन्वेंट्री दे देगा, ठीक है, अदर रिसीवेबल दे देगा। अब आपने करंट एसेट अलग करनी है और करंट लायबिलिटीज अलग करनी है। सबसे पहला सवाल है टू डेसिमल प्लेस, देख लें, टू डेसिमल प्लेस, टू को उसने हाईलाइट किया हुआ है, सॉरी बेटा, टू डेसिमल प्लेस को उसने हाईलाइट किया हुआ है, करंट रेशो निकालना है। तो निकाल सकते हैं आप लोग, करंट रेशो भी निकालना है, लिक्विड रेशो भी जी निकालना है। सर। क्लोजिंग इन्वेंटरी लेनी है बेटा, ख्याल कीजिएगा। आंसर मैं आपको बता देता हूं, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सर जब करंट रेशो निकाल रहे होंगे तो उसके अंदर करंट एसेट्स के अंदर भी हम क्लोजिंग इन्वेंटरी लेंगे। जी, क्लोजिंग इन्वेंटरी लेंगे, जी बिल्कुल। ये चेक भी कर लीजिएगा, करंट रेशो का आंसर है 1.79 टाइम्स। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 1.79 रेशो 1, ठीक है, दोनों सही है। और एसिड टेस्ट रेशो का आंसर आएगा, सॉरी बेटा, एसिड टेस्ट रेशो का आंसर आएगा, लिक्विड रेशो का आंसर आएगा 0.89 टाइम्स या 0.89 रेशो 1। जी बेटा, किसी का आंसर आ रहा है? जी सर, करंट एसेट तो करंट रेशो तो सही आ गया। जी सर, ये मैंने 1.75 1.75 आंसर आ रहा है, 1.79 79, ठीक है, राउंड ऑफ कीजिएगा, ठीक है बेटा, राउंड ऑफ करके लिखिए। सर। बेटे ये मैंने हाईलाइट कर दिए, येलो कलर वाले करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री क्लोजिंग लेते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल आएगा, अदर रिसीवेबल आएगा, कैश इन हैंड आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है बेसिकली, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी बन जाती है, अदरवाइज खाली बैंक होता तो करंट एसेट होता। और ट्रेड पेबल, अदर पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटीज हैं, ठीक है। तो पहला वाला हो जाएगा, आप लोग कर सकते हैं, 42 प्लस 39 प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएंगे करंट एसेट। 29 प्लस 8 प्लस 10, ये हो जाएगी करंट लायबिलिटीज। यास्मीन बेटा, आंसर आ गया आपके पास? यास्मीन, दुआ बेटा, जी सर, आंसर आ गया। ओके जी। सर अब आ जाए इसके 1.7 1.79 आंसर आया ना आपके पास, 1.79 राउंड ऑफ करके, ठीक है। अब आ जाए लिक्विड रेशो के ऊपर। लिक्विड रेशो में ये करना है कि आपने इन्वेंट्री नहीं लेनी, बाकी सारी चीजें लेनी है। तो ये इन्वेंट्री को आप हटा दें, इसको आप हटा दें, बाकी एसिड के अंदर ये प्लस कर लें, ये प्लस कर दें, लायबिलिटीज तो सेम रहेंगी। जी बेटा, आंसर आ जाए तो बता दीजिएगा ताकि मैं आगे जाऊं। सर 1.14 किसका? ये एसिड टेस्ट रेशो का 0.89 आ रहा है ना। नहीं सर, 0.89। बेटा देखें, आप देख लेना, 39,000 आएगा ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल में आएगा 2,000, कैश इन हैंड आएगा 1,000, ऊपर ये नहीं आएगा। 0.89 आ रहा है। हाँ 0.89, देख लें, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी बेटा। अच्छा जी, आप बाकी लोग ऐसे कर लें, बाकी लोग ये निकाल लें, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर होल नंबर में। मैं आंसर नहीं बता रहा, आपको ट्राई कीजिएगा। ट्रेड पेबल टर्नओवर, इसमें आसान सा रूल है, डेज वाले फॉर्मूले में पहली वाली वैल्यू ऊपर आती है, लाइक ट्रेड रिसीवेबल ऊपर आएगा, टर्नओवर का मतलब है क्रेडिट सेल्स, ट्रेड पेबल ऊपर आएगा। और ट्रेड पेबल के लिए हम क्या देख रहे होते हैं? परचेजेस देख रहे होते हैं। इसी तरीके से इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया आपके पास,
ये 3 आप फॉर्मूले निकालने हैं, इनकी कैलकुलेशन डेज में, ठीक है बेटा, तीनों डेज में। और कन्वर्ट करके होल नंबर में मुझे आंसर बताइएगा, अपवर्ड राउंडिंग करके। सर इसका आंसर क्या है लिक्विड रेशियो का? 0.89 टाइम्स ये, ठीक है सर। यही आ रहा है? जी। ओके, गुड वन बेटा। अब ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर निकालो। सर इसका डेज में निकलना है टाइम्स में? डेज में आता है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर डेज में आता है हमेशा। ठीक है सर, इसका आंसर है 91 92 सर। 92 हो जाएगा। 92 आ रहा है मेरे पास बेटा। हाँ 92 सर। क्या आ रहा था? 91 पॉइंट कुछ क्या आ रहा था मुझे बताओ बेसिक फिर। 91.25। 91.25, लेकिन अपवर्ड राउंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 92 हो जाएगा, ठीक है, अपवर्ड जाएंगे इसमें। ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, क्योंकि डेज में दूसरा दिन दाखिल हो जाता है, ठीक है, ये ख्याल करना। और अगर आप आंसर भी देखें ना, डेसिमल प्लेस लिखा भी नहीं होगा, दिखाता हूं मैं आपको। ये देखें, कोई डेसिमल प्लेस का इसने वर्ड भी यूज नहीं किया यहाँ पर। करता तो फिर हम डेसिमल में निकाल के दे देते, कोई मसला नहीं था। ट्रेड पेबल सर 121 डेज आ रहा है सर 121। बहुत आ रहा जी है, बहुत आ सर। रहा है, आंसर है बेटा। किसी का नहीं आ रहा हो मुझे बता दें, मैं समझा दूंगा। सर इन्वेंटरी टर्नओवर टाइम्स निकाले हैं डेज में? अब अगर रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर दिया होता है ना, रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर, तो फिर हम टाइम्स में निकालते हैं। खाली इन्वेंटरी टर्नओवर लिखा हो ना, फिर हमेशा हम डेज में निकालते हैं। अच्छा, तुम कभी पास पेपर के सवाल करोगे तो पुराने जमाने में ऐसी गंद है कि उसने इन्वेंटरी टर्नओवर भी टाइम्स में निकाला है, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। पुराने जमाने में 2011-12 में ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे, उसने फिर उसमें टाइम्स में निकाला। लेकिन अभी अगर सवाल आएगा ना, तो इन्वेंटरी टर्नओवर का मतलब क्या है? डेज। विजय बेटा, आपके आंसर आ रहे हैं 92 डेज, 121 डेज। बेटा सर ट्रेड पेबल टर्नओवर का आंसर क्या है? ट्रेड पेबल टर्नओवर का आंसर क्या है बताओ, ये ना देख। सर क्वेश्चन तो खोले। सर इसका आंसर है 174 इन्वेंटरी टर्नओवर 174 डेज। अच्छा, 174 आ रहा है, बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। दुआ बेटा, यास्मीन बेटा, आप लोगों को इशू, आपके आंसर आ रहे हैं ये वाले जो हमने निकाले हैं? नहीं आ रहे हो तो बता दें, मैं समझा दूंगा। सर जी जी, सर करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो की दोनों के स्टैंडर्ड 1.5 से 2 तक होते हैं ना, करंट रेशो का होता है, करंट रेशो का। और उसका करंट रेशो का, लिक्विड रेशो का जो ना 0.7 से लेके 1 तक है, और करंट रेशो का 1.5 से लेके 2 तक है। और वो सर तो नॉन करंट एसेट कौन सा नॉन करंट एसेट टर्नओवर जो है, जी जी वो वेरी करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, आपका जो है कंपैरिजन वेरी करता है। कुछ रेशियोज जो है उनके आइडियल लेवल नहीं है, वो मैं कल अच्छा। बताऊंगा आपको। ये एक लिमिटेशन भी है रेशियो की, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, कौन सा अच्छा होगा कौन सा बुरा होगा, प्रॉफिट मार्जिन, रॉस, तो ये इसके बारे A में to ये A कंपेयर। इसमें इंशाल्लाह कल बात करूंगा मैं सब पे। अभी कैलकुलेशन पे शेयर